हुई है आपकी डन, एक्सरसाइज हो गई आपकी डन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब आपको पार्ट्स में इंटीग्रेशन करना है। अभी अपन पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कर रहे थे, अब पार्ट्स में इंटीग्रेशन करना है। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक नाम ये भी होता है, और प्रोडक्ट रूल और इंटीग्रल, इंटीग्रल का प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं उसको। आपके पास में डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल था, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन का नहीं था, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे थे तो आप नहीं कर सकते थे उसको। लेकिन अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल आप इंटीग्रल की हेल्प से अपन अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेंगे और जब अपन उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कहलाता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन सपोज कर लेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। और इंटीग्रेट होने के बाद जैसे इंटीग्रेशन के साइन हटते तो एक कांस्टेंट अपन सी लगा देते, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला है, ये आपको मेमोराइज करना है। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। देखिए दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहते हैं तो मैं ऐसा लिखता हूँ उसको, u और v भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। मैं याद करने के हिसाब से ऐसा लिखता हूँ, फर्स्ट फंक्शन बीच में डॉट लगा हुआ है तो उसको इनटू पढ़िए, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन और यहाँ पर dx। देखो यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसी को कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस इक्वल टू क्या होता है, इस इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स लगाते हैं और फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन करते हैं। और ये जो स्टार्टिंग में आपका इंटीग्रल का साइन लगा था उसके लिए यहाँ पे डी एक्स लगा। ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, या इसको प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। देखो मैं हर एक चीज इसमें आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आप लोग फिक्र मत करो, मैं इसको प्रूफ भी करके बता। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा है इसलिए डीएक्स लगा रहेगा, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन लिखते हैं, साथ में डीएक्स लिखना ही है आपको इंटीग्रल जब लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस लगा दो, फिर इंटीग्रल का साइन लगा दो और ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है या उसका डेरिवेटिव लिखना है, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, और इंटीग्रल जब लगाते तो डीएक्स लगानी, और ये जो स्टार्टिंग में इंटीग्रल का साइन लगा था ब्रैकेट के पहले उसके लिए ये डीएक्स लगा। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल। तो इसको यदि आप ध्यान से नोटिस करते हैं फॉर्मूले को, तो इसमें एक चीज समझ में आती है कि जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन किया गया। देखो यहाँ पे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन आपको सपोज करना पड़ेगा, एक को फर्स्ट और एक को सेकंड। तो सेकंड फंक्शन वो वाला फंक्शन रहेगा जिसका इंटीग्रेशन आपको पता रहेगा, और फर्स्ट फंक्शन आपका वो वाला फंक्शन रहेगा जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता रहेगा। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब आपको दोनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन भी पता रहेंगे और दोनों फंक्शन के इंटीग्रेशन भी पता रहेंगे। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि हम इसमें किसको फर्स्ट ले और किसको सेकंड ले, क्योंकि फॉर्मूले को देखने से ये लग रहा है कि भाई सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल होगा तो सेकंड फंक्शन उसको लेंगे जिसका इंटीग्रेशन पता रहेगा, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो फर्स्ट फंक्शन उसको लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन अपने को पता है। लेकिन ये तो अपने को सीधा सीधा अगर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पता है तो ऐसा होगा। प्रॉब्लम कब आएगी कि दोनों के इंटीग्रेशन भी पता है, दोनों का डिफरेंशिएशन भी पता है। जाओ बेटा ढूंढो, अब लगाओ किसको आप फर्स्ट लेते हैं और किसको सेकंड लेते हैं। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उसके लिए एक छोटा सा वर्ड बताऊंगा आपको, उस वर्ड के थ्रू आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं फंक्शन सेलेक्ट करने में। आप फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, उससे एक फंक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट, और जो फंक्शन बच जाएगा उसको सेकंड बोल देंगे। बस मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा वो वर्ड का नाम, वैसे आपको पता भी होगा, ठीक है। तो चलिए, याद हो गया सबको।
इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल के साथ dx रहेगा माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ। प्रूफ क्या है, मैं जब आप इसको प्रूफ करके बताऊंगा ना तो आपको इसके अंदर की जो चीजें है ना वो समझ में आ जाएगी कि भाई ये कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। और डायरेक्ट बताना है तो वो तो मैंने बता ही दिया। डायरेक्ट बताना मेरे लिए आसान है और आपके लिए भी आसान है, लेकिन फिर भी प्रूफ कर लेते हैं, है ना। अच्छा प्रूफ है इसका, इसलिए बताता हूँ। प्रूफ में डी बाय डी एक्स यू इंटू बी ले लिया, दो फंक्शन के प्रोडक्ट की बात हो रही है और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको मालूम है। जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, अगर आपके पास में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन वही वाला फंक्शन होता है। इसलिए मैंने दो फंक्शन जैसा एक u और एक v ले लिया और बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा दिया, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर अपन प्रोडक्ट टूल ऑफ डेरिवेटिव अगर लगा दे तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, होगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन v और डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी यू बाई डी एक्स। यहां तक समझ में आया। देखिए किसी फॉर्मूले को या किसी थ्योरम को, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए कोई एक आध पर्टिकुलर स्टेप ली जाती है, वो स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि अपन इसको प्रूफ करें तो ऐसा अपन ले सकते हैं। ये आपको कहीं से ऐसी पता नहीं चलती, लेकिन वो लॉजिकली ली जाती है। उसका क्या फायदा रहता है, कुछ उसका कनेक्शन रहता है उससे। जैसे ये प्रोडक्ट रूल है आपका इंटीग्रल का, तो मैंने प्रोडक्ट में दो फंक्शन लिया और उसका डेरिवेटिव ले लिया, उसका डी बाई डी एक्स ले लिया, बस इतनी सी चीज आपको याद है। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं ये याद ही नहीं रखूंगा भाई, तो फिर बड़ा मुश्किल पड़ेगा। मैं ये याद नहीं रखूंगा बाकी सब करो, मैं क्यों याद रखूँ इसको, तो फिर आप सिर्फ फॉर्मूला याद करो, है ना। अब ऐसा हो गया। अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसका यदि इंटीग्रल ले लिया जाए पूरे का तो ये वाला फंक्शन मिल जाएगा अपने को जिसका कि ये डेरिवेटिव, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, तो इंटीग्रल की डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स और ये पूरे का dx। मैंने क्या किया, ये वाला फंक्शन इधर का जितना भी आ रहा था इधर डेरिवेटिव पूरा उठा के इंटीग्रेशन के साइन के अंदर रख दिया और साथ में dx लगा दिया। इज इक्वल टू ये u इंटू वी का डेरिवेटिव था तो u इंटू वी आ जाएगा, इज इक्वल टू u इंटू वी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी बीच में प्लस है, तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ u इंटू डी वी बाई डी एक्स और ये dx प्लस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स और ये dx इज इक्वल टू u इंटू बी। ऐसा हो गया भाई, अलग अलग इंटीग्रेशन के साइन में डाल दिया मैंने दोनों को। अब हमारा टारगेट लेफ्ट साइड में ये लाना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन और dx। तो इसको देखो, इसको अगर मैं एक फंक्शन कंसीडर कर लूँ u को और ये डी वी बाई डी एक्स को दूसरा फंक्शन ले लूँ, तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन और साथ में dx आ जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड आ जाएगा अपना। और लेफ्ट साइड आ गया तो राइट साइड तो आएगा ही आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इसको उठा के इधर शिफ्ट करता हूँ, बस हो गया। इंटीग्रल ऑफ u डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी, ये माइनस हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ये आ गया आपका, ऐसा आ गया, आराम से आ गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट। बहुत सिंपल वे में बताता हूँ मैं फॉर्मूलों का प्रूफ, एक एक चीज को बारीक बारीक बार बार बोल के। अब देखो, अब मैं वही जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चाहिए, तो मैं इसको
फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेता हूँ, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे ऐसा, फर्स्ट और सेकंड ये याद करने के लिए अभी अपने को यहाँ पे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ऐसे दो फंक्शन दूंगा। लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाला जो u दिख रहा है मुझे, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया, और ये जो dv बाय dx दिख रहा है इसको मैं g ऑफ एक्स ले लेता, एंड dv बाय dx इज इक्वल टू g ऑफ एक्स। ये दो फंक्शन चाहिए अपने को यहाँ पर, एक एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसलिए मैंने दोनों को, एक को ले लिया u और एक को ले लिया है, एक को ले लिया एफ ऑफ एक्स और एक को ले लिया जी ऑफ एक्स। ले सकते हैं आप किसको किसको, ये u को ले लिया मैंने एफ ऑफ एक्स, और ये dv बाई dx को ले लिया मैंने g ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू dx हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे, जी ऑफ एक्स को सेकंड फंक्शन बोल देंगे, और ये dx आएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। अब थोड़ा सा काम करना है, अब क्या करते हैं हम कि ये एफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिख रहा, और इधर साइड में देखिए अपने को du बाई dx दिख रहा ना, du बाई dx यहाँ पे, और इंटीग्रल का साइन भी दिख रहा, इंटीग्रल का साइन भी दिख रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, du बाई dx आ जाएगा, और du बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डेस ऑफ एक्स। एफ डेस ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहता है, तो इसको लिखो du बाई dx इज इक्वल टू एफ डेस ऑफ एक्स। दोनों साइड को अपन ने डिफरेंशिएट कर, एक फंक्शन को अपन ने डिफरेंशिएट कर लिए, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लिए, तो एफ डेस ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, u के इक्वल था, और u क्या है, फर्स्ट फंक्शन है अपना, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है अपने, तो वो डेरिवेटिव du बाई dx हो गया फर्स्ट फंक्शन, और du बाई dx की वैल्यू एफ डेस ऑफ एक्स लिख सकते हो। एंड अब यहाँ देखना इसको, dv बाई dx इज इक्वल टू g ऑफ x है, और ये g ऑफ x क्या है, सेकंड फंक्शन है ना, सेकंड फंक्शन, अपने को एक इंटीग्रेशन का साइन चाहिए यहाँ पे, इसको सेकंड फंक्शन में, तो अब ये dv बाई dx इज इक्वल टू g ऑफ x था, मतलब ये v का डेरिवेटिव g ऑफ x है यहाँ पे, तो g ऑफ x का अगर अपन इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, v आएगा, एंड इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx इज इक्वल टू v होगा, ये v समझ में आना चाहिए आपको। देखिए ये v का डेरिवेटिव g ऑफ x था, तो g ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये v हो जाएगा। अब एक जगह मैंने डिफरेंशिएशन किया और एक जगह मैंने इंटीग्रेशन किया, क्यों किया, क्योंकि हमारी जरूरत एक फंक्शन की डेरिवेटिव के लिए है और एक फंक्शन की इंटीग्रल के लिए। जो फॉर्मूला आपके सामने है उसमें देखो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जा रहा है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिया जा रहा है। फर्स्ट फंक्शन अपने पास में u है जिसका डेरिवेटिव लेना है, इसलिए मैंने इसको एफ डेस ऑफ एक्स के इक्वल लिया है, और सेकंड फंक्शन अपना ये dv बाई dx है, ठीक है, सेकंड फंक्शन लिया अपने dv बाई dx इज इक्वल टू g ऑफ x, और इस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करना है, इसलिए मैंने इस g ऑफ x का इंटीग्रल किया। इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये वाला फंक्शन आएगा, बस अब अपना काम हो गया। अब अपने पास में du बाई dx की वैल्यू भी आ गई और v की वैल्यू भी आ गई। अब ये वाली वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देता हूं, तो ये अपने आप ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। अगले पेज में ले लो, अगले पेज में ले लेता हूँ, ये वाले को मैं देख के वैल्यू रखूंगा इसमें, तो मैं इसको उधर कॉपी करके ले जा रहा, फिर हटा दूंगा इसको, बस हो गया ये प्रूफ। छोटा सा था वो, ये उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसमें वैल्यू रखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। रखो भाई इंटीग्रल ऑफ, ये u को क्या सपोज किया अपन ने, u को सपोज किया अपन ने एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स रख दिया मैंने, इनटू ये dv बाई dx को अपन ने क्या सपोज किए, कहाँ गया, ये dv बाई dx इज इक्वल टू g ऑफ x इनटू g ऑफ x, और ये वाले dx को ऐसे ही रहेंगे, इज इक्वल टू, देखो आ गए, ये फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे इसको और इसको सेकंड फंक्शन बोल देंगे, और ये dx आ गया लेफ्ट साइड, आखिरी में लिख देंगे इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। अब इस साइड में वैल्यू रखना है u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, u को लिख दो एफ ऑफ एक्स,
इनटू वी, वी की वैल्यू क्या है, ये देखो वी की वैल्यू, ये दिख रहा है वी, इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स, देखो यहां से ये वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। फिर ये वाला माइनस का साइन लगाओ, ये माइनस, ये इंटीग्रल का साइन लगाओ, यहाँ ब्रैकेट, ये v, v की वैल्यू क्या है देखो, v की वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx, इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx इनटू du बाई dx की वैल्यू है अपने पास, ये वाले du बाई dx की वैल्यू, ये रहा du बाई dx, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x, du बाई dx की वैल्यू, ये देखो ये du बाई dx की वैल्यू f डैश ऑफ x है, तो ये f डैश ऑफ x लिखा। अब ये वाले dx को, ये सबका dx था दोनों का ही, तो इसको बाहर लगा दो, ये dx, ये वाला जो dx है आपका, ये वाला जो dx है वो ये इंटीग्रल के साइन का। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो एक स्टेप, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल का साइन, पहले f डैश ऑफ x को लिखो, दोनों प्रोडक्ट में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स फर्स्ट है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड है, तो इसको पहले लिख दो f डैश ऑफ x, तो पहले लिख दिया इनटू, फिर इंटीग्रल को रख दो g ऑफ x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये dx आ गया ऐसा, ये वाले को हटा दो। अब देखो हो गया फॉर्मूला प्रूव, देखना ये फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx, ये प्रोडक्ट रूल हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ये डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स है, और ये सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रल, तो इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स, और ये पूरे का dx। अब इसको लिख दो आप आखिरी स्टेप में, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx इज इक्वल टू ये f ऑफ x को फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रल का साइन, ये f डैश ऑफ x को d बाई डी एक्स फर्स्ट लिखता हूं मैं, d बाई डी एक्स फर्स्ट, और ये इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x को इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx, और ये पूरे का dx। देखो भाई हुआ कि नहीं हुआ, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, d बाई डी एक्स मतलब ये f डैश ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx, और ये पूरे का dx। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल को अपन अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, और इस एग्जांपल के बाद एक हम रिजल्ट निकालेंगे, आपको उस रिजल्ट के ऊपर ध्यान रखना है, वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल लेट आई इज इक्वल टू, मैं कोई तो फंक्शन इंटीग्रल में प्रोडक्ट के फॉर्म में ले लेता हूं, एक ले लिया मैंने x इंटू साइन एक्स, और ये dx। यहाँ ध्यान से देखो आप, एक फंक्शन x है और एक साइन x है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करना, तो एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, बीच में इनटू है या मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल लगेगा। अब देखिए प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल लगाने के लिए इसको मैं फर्स्ट केस दे देता हूँ, दो केसेस में बताऊंगा मैं आपको इसको। अब एक x है और एक साइन x है, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है वो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में बताया है, तो ये जो दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं x और sin x, इसमें से आप एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लो और दूसरे को सेकंड, किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड कर सकते हैं आप, तो मैंने ये x को फर्स्ट ले लिया है और sin x को सेकंड ले लिया, ये पहले केस में। जब दूसरा केस लेंगे अपन तो उसमें ये sin x को फर्स्ट लेके बताएंगे और x को सेकंड लेके बताएंगे। तो अब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या
प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा मैंने, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ये साइन एक्स और ये डी एक्स माइनस इंटीग्रल का साइन ये ब्रैकेट डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ये साइन एक्स डी एक्स ये ब्रैकेट क्लोज, और ये जो स्टार्टिंग में इंटीग्रल लगा हुआ है इसके लिए ये डी एक्स लगता है। यही है आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स है ये फॉर्मूला इंटीग्रल बाय पार्ट्स का। इसको प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं आप, लेकिन मार्केट के अंदर इंटीग्रल बाय पार्ट्स चलता है, तो आप भी इंटीग्रल बाय पार्ट्स चलाओ, जो चीज मार्केट में चलती वही चलाओ, मतलब जिससे लोग फैमिलियर, जिससे लोग उसको पहचानते। अपनी तरफ से नई नई चीजें मालूम है आपको, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नई चीजें मार्केट में अपनी तरफ से नहीं लाना, ठीक है। अब देखिए मैंने इंटीग्रल बाय पार्ट्स में वैल्यू रख दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और ये होल डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, ये एक्स ऐसा ही है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस कॉस एक्स, ये माइनस को ऐसी रहने दो, ये इंटीग्रल को भी ऐसी रहने दो, ब्रैकेट को भी ऐसी रहने दो, डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 1, और इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और ये वाला आपका लास्ट का डी एक्स, ये वाला। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लो, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स और ये डी एक्स। एक स्टेप और, ये माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रल या इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, इंटीग्रल के साइन हट जाते हैं तो अपने एक कांस्टेंट सी लगा। देखिए ये इसका इंटीग्रल आ गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये करेक्ट है। मतलब अगर अपन ने x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और sin x को सेकंड फंक्शन ले लिया तो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका सेकंड केस देखिए, इसका सेकंड केस, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन, वही वाले दो फंक्शन प्रोडक्ट में ले रहा हूं मैं dx। अब हम क्या करते हैं कि ये x को हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं और साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लो। दो ही सिचुएशन बनती है यहाँ पे, एक में एक्स को फर्स्ट ले लो, एक में एक्स को सेकंड ले लो, एक में साइन एक्स को आपने सेकंड लिया, आप फर्स्ट ले लो। तो इसको ले लिया मैंने सेकंड एक्स को और साइन एक्स को ले लिया फर्स्ट। दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, करो। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल का साइन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स डी एक्स और ये पूरे का डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने वैल्यू रख दिया, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स में वैल्यू रख दिया, इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू ये साइन एक्स एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक पावर प्लस हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर और टोटल पावर से डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये इंटीग्रल को ऐसे ही रहने दो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कॉस एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये बाहर वाला डी एक्स एज इट इज लगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को सामने लिख दिया, साइन एक्स माइनस 1/2 को बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर को लिख लो पहले इंटू कॉस एक्स और ये डी एक्स। अब इसके ऊपर नोटिस करो, इसके ऊपर फोकस करो, ये क्या लिखा है, इंटीग्रल का साइन हटा नहीं यहाँ से, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अपन ने जब स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन करना तो अपना फंक्शन एक्स साइन एक्स था, सॉल्व करने के बाद फायदा होने के प्लेस पे नुकसान हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स आ गया,
इससे बड़ा हो गया ना फंक्शन, यहाँ पे तो x की पावर 1 ही थी, यहाँ पे x की 2 पावर हो गई। यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sin x था, यहाँ पे cos x, मतलब उससे बड़ा इंटीग्रल यहाँ पे आ गया, इससे ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्म में यहाँ पे आ गया, आया ना। ये इंटीग्रल ऑफ x sin x था, ये आपका इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर cos x dx आ गया, तो ये तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया ना। अपन कहाँ उसको इंटीग्रेट करने चले थे, इंटीग्रेट करके ऐसा सिंपल वाला फॉर्म लाने चले थे, ये तो और डिफिकल्ट फॉर्म आ गया। अभी इसको और इसको फर्स्ट इसको सेकंड करते जाएंगे आप, उल्टा सीधा किसी को भी सपोज करते हैं, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड ले रहे बिना सोचे समझे लिए अपन ने, एक बार उसको लिए एक बार इसको लिए, तो ऐसी सिचुएशन आ रही है। अभी इसके बाद भी अगर आपने इसको सेकंड फंक्शन लिए एक्स स्क्वायर को, और ये cos x को फर्स्ट फंक्शन लिए फिर से करें, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब आ जाएगा इंटीग्रल के अंदर, cos का sin x हो जाएगा, तो ये और डिफिकल्ट 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 होता चला जाएगा। तो एक ही बार आपको देखना कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट ये हो गया, इसका मतलब ये है कि दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। हियर द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज रॉन्ग। यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा इसलिए हो गया, ये इसलिए उलझ गया कि यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का जो सिलेक्शन था वो रॉन्ग हो गया, मतलब आपने गलत फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन चूज कर, भाई एक को फर्स्ट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक सेकंड हो जाएगा, तो अपने को फर्स्ट फंक्शन को ही चूज करना, बस जो बच जाएगा उसको सेकंड ले। तो हियर द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज रॉन्ग, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन आपका गड़बड़ था, इसलिए आपका ये क्वेश्चन उलझ गया, ये इंटीग्रल का साइन हटा नहीं और ये इंटीग्रेशन हुआ भी। So here we can conclude that the integration by parts is depending on the selection of first function. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये फर्स्ट फंक्शन के सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने फर्स्ट फंक्शन सही सिलेक्ट किए, अपन ने फर्स्ट फंक्शन x को लिए थे और सेकंड फंक्शन sin x को लिए थे, तो इसको सॉल्व करके -x cos x प्लस sin x प्लस ये इंटीग्रेट हो गया था और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया था। अपन ने सेकंड केस के अंदर x को सेकंड फंक्शन और sin x को फर्स्ट फंक्शन लेके सॉल्व करे, तो अपना जो आंसर था वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ गया और ये इंटीग्रल का साइन हटा भी नहीं, इंटीग्रेशन हुआ भी, मतलब यहाँ पे फंक्शन का सिलेक्शन गलत हो गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करने के पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि करेक्टली आप किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो हियर वी कैन कंक्लूड, यहाँ पर हम एक रिजल्ट लिख देते हैं, एक रिजल्ट क्या, integration by parts is depending on the selection of the first function. Integration by parts is depending on the selection of first function. यहाँ पर हमने एक रिजल्ट निकाली बहुत इंपॉर्टेंट कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अगर आपने फर्स्ट फंक्शन को सही सिलेक्ट किए तो आपका ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काम कर जाएगा करेक्टली और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और अगर आपने फर्स्ट फंक्शन गलत फंक्शन को ले लिए तो फिर आपका इंटीग्रेशन होगा नहीं, वो और बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो आपको अब तक याद हो गया होगा, है ना। फॉर्मूला याद हो गया, दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिखाई देंगे, उसको लगाएंगे भी अपन, लेकिन लगाने के पहले आपको ये देखना है कि अपन फर्स्ट फंक्शन किसको लें। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जब फॉर्मूला आप देखते हैं तो उसमें आप देखोगे कि फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है। तो दो फंक्शन आपके पास में रहते हैं तो आप फर्स्ट फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करेगी जिसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, सेकंड फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करेगी जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है, तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन फंक्शन आपको ऐसे दिए रहेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, ऐसे फंक्शन आ जाएंगे जिसमें दोनों का डिफरेंशिएशन भी पता रहेगा आपको, दोनों का इंटीग्रेशन भी रह जाएगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको फर्स्ट फंक्शन ले ले और किसको सेकंड ले ले। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए और करेक्टली फर्स्ट फंक्शन को चूज करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, पुरानी घिसी-पिटी टेक्निक है वो, उसका यूज करेंगे तो अपना पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका अटकेगा नहीं। अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आप फर्स्ट फंक्शन को आसानी से सिलेक्ट कर दें, बस उसको देखते जाना है आपको और फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करना। फर्स्ट फंक्शन आपका करेक्ट सिलेक्ट हो गया तो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सही से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमको पता कैसे चलेगा कि कहाँ लगाना है, वेरी सिंपल, कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए रहेंगे वहां आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फंक्शन दिया हुआ है,
और उसका भी अपने को इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो अपन वहां पे डॉट लगाएंगे और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर 2 फंक्शन बन जाएंगे। फिर वही टेक्निक आप यूज करके फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो करेक्ट इंटीग्रल आपके सामने आ जाएगा। ठीक, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन बाय सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन बाय, देखिए मैं एक वर्ड लिख के बता रहा हूं यहां पर। ये क्या लिखा है? आई। ये क्या लिखा है? एल। ये क्या लिखा है? ए। ये क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? ये कहां लिखा है? क्या लिखोगे? ILAT पढ़ो। कब लेट हो गया? तो इसको पढ़ेंगे आईलेट। वर्ड है ऐसी बनाया हुआ, आईलेट। आईलेट का मतलब लेट लिखते हैं ना किसी के आगे, लेट मिस्टर एंड मिसेस, इस टाइप का वही वाला लेट है ये। इसलिए मैं ILAT पढ़ रहा था, आईलेट नहीं पढ़ रहा था। पढ़ना तो पड़ेगा ही, सबसे ज्यादा आपसे ज्यादा बार मुझे पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन करते करते, क्योंकि हर क्वेश्चन में आईलेट आईलेट मुझे बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद कर लो आप इसको। कितने लेटर से इसके अंदर? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। जितनी आपकी उंगलियां है अंगूठा मिला के, ऋतिक रोशन की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी आपकी उंगलियां है अंगूठा मिला के उतने लेटर्स लिखे हुए ILATE, और इसी सीक्वेंस में लेटर को लिखेंगे, अपनी मर्जी से कुछ इधर उधर नहीं करेंगे। आई लेट, इस वर्ड का यूज करेंगे हम काय के लिए? फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए। अब देखिए जादू, ऐसा आई के बाद मैंने ऐसा एरो बना दिया, आप भी बना दीजिए। देखिए आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, याद कर लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। 6 होते हैं, मैंने 3 लिखा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन है अपने पास में, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक, इनवर्स लगा के। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यदि दिखाई दे जाए, जो इंटीग्रल आपके पास में रहेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, उसमें ढूंढना है आपको क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको उसके अंदर दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपको उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे, उसके सामने उसके नीचे आप फर्स्ट लिख देंगे, उस फंक्शन को फर्स्ट सिलेक्ट कर देंगे और जो बचा वाला रहेगा वो सेकंड हो जाएगा अपने आप। इतना कर सकते हैं आप। सबसे पहले आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए सेकंड की बात करते हैं, ये वाला सेकंड। सेकंड क्या दिख रहा? एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखिए लॉगरिथमिक फंक्शंस कैसे रहते हैं? ये log x टाइप का ऐसा। अब बेस में ई भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। जब कुछ भी बेस में नहीं लिखा रहता तो ई रहता है। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल के अंदर 2 फंक्शन दिखाई दे रहे तो उसमें ढूंढना है आपको क्या आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन ये log x, log x इस टाइप का दिखाई दे तो उसको आपको फर्स्ट फंक्शन ले लेना है। ये फर्स्ट फंक्शन के सिलेक्शन के लिए है। सिर्फ आपके पास में प्रोडक्ट में 2 फंक्शन है, सबसे पहले आपने ढूंढे इनवर्स फंक्शन है क्या उसके अंदर, नहीं है, आप आगे बढ़ो, फिर देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, है, तो जैसे ही उसके नीचे फर्स्ट फंक्शन लिख दो तो बचा वाला जो रहेगा वो सेकंड हो जाएगा। 2 लेटर का काम हो गया। अब आते हैं थर्ड लेटर के ऊपर, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। अब एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे रहते हैं? लाइक x⁻n, x की पावर n वाले। अब x की पावर n वाले कोई भी फंक्शन हो सकते हैं।
एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स की पावर 5 हो सकती है, एक्स रेस टू एन समझता है आपको। तो एक्स रेस टू एन टाइप का यदि कोई फंक्शन दिख रहा है, एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, इसको एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। तो जब एल्जेब्रिक फंक्शन आपको दिखाई दे, सबसे पहले जो इंटीग्रल का साइन आपके पास में है उसके अंदर दो फंक्शन लिखे, सबसे पहले ढूंढो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। इंटीग्रल के साइन के अंदर दो फंक्शन प्रोडक्ट में सबसे पहले ढूंढो उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो, आई हो गया काम, फिर एल पे जाओ, फिर देखो कि लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, वो भी नहीं है, तो फिर जाएंगे आप ए पे। एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है कि आपको, जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है उसके नीचे आप फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे, बचा वाला सेकंड हो जाएगा। स्टार्टिंग से ढूंढना है आपको, आई से पहले आई ढूंढना है, नहीं है तो उसके बाद एल पे जाना है, नहीं है तो उसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन पे जाना है। अब नेक्स्ट वाला लेटर ले लेते हैं, 4 वाला, टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिगो लिख दिया मैंने, ट्रिगो फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शन है। अब ट्रिगो फंक्शन कौन कौन से रहते हैं, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, और इस टाइप की कोई फंक्शन, 6 फंक्शन रहते हैं। और भी कोई फंक्शन हो सकते हैं स्क्वायर वाले, सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कोई भी ट्रिगो फंक्शन है सब। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इस टाइप का, तो उसको आपको फर्स्ट फंक्शन, लेकिन डायरेक्ट इसको फर्स्ट नहीं लेना है। जब आपके सामने इंटीग्रल के साइन के अंदर दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेंगे तो सबसे पहले आईलेट का आई चेक करना है, उसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है, फिर आप आगे बढ़ जाओ। फिर देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, नहीं है, फिर देखो एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है, फिर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके नीचे फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे, बचा वाला सेकंड हो जाएगा। अब लास्ट लेटर ई। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे रहते हैं, ई रेस टू एक्स या ए रेस टू एक्स टाइप के। देखिए ऐसे फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, बेस में ई हो या बेस में ए हो, उसकी पावर एक्स। आपके पास में इंटीग्रल के साइन के अंदर दो फंक्शन है, तो सबसे पहले आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, उसके अंदर नहीं है, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद में एल लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, उसके अंदर नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ए एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या, उसके अंदर नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ए के बाद में टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, उसके अंदर नहीं है, फिर लास्ट में जाओ। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू एक्स या ए रेस टू एक्स टाइप का, उस पे लिख दो 1 और बचे वाले को सेकंड लिख दो। तो ये है आपका आइलेट वर्ड, इसके लेटर्स का यूज करके आप फर्स्ट फंक्शन को मेंशन कर देंगे। और चलना आपको सीक्वेंस से है, ऐसा नहीं कि बीच में से कहीं से भी आपको कहीं दिख रहा है कि ई रेस टू एक्स दिख रहा है तो आपने फर्स्ट ले लिया उसको, ऐसा नहीं। आपको आई का यूज करना है, फिर एल का यूज करना है, फिर ए का, फिर टी का, फिर ई का। और ये सिर्फ आपके काम में आएगा फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करने, सेकंड फंक्शन की अपने को जरूरत ही नहीं है सिलेक्ट करने की। अपन एक फंक्शन को फर्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो बचे वाले को सेकंड लिख देंगे, ऐसा सेकंड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आइलेट आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से ऐसा समझ में आ गया होगा, मैंने इतना चबा चबा के बताया उसको कि आप किसी को समझा भी सकते हैं, बैठ बहन और उसको समझा रहे हैं आप, हाँ, तो ऐसा आप उसको समझा। तो अब अपन इसको क्वेश्चंस के अंदर बार बार रिवाइज करेंगे इसको, और जैसा मैं पढ़ूंगा ऐसा आप पढ़ेंगे, तो आपसे कभी फंक्शन के सिलेक्शन में गलती होगी नहीं। और जब फंक्शन के सिलेक्शन में गलती नहीं होगी, फर्स्ट फंक्शन अपना करेक्टली सेलेक्ट हो जाएगा, तो अपना इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। और अगर किसी से फर्स्ट फंक्शन को सिलेक्ट करने में गलती होगी तो अंजाम वैसे ही होगा जैसा अभी सेकंड केस के अंदर हुआ था, उसका इंटीग्रेशन हुआ नहीं था, वो और उलझ गया था। जहां सिंगल एक्स की पावर थी वहां डबल पावर हो गई, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में वैसा का वैसे ही रहेगा। तो ये है आपका आइलेट। अब जैसा मैंने आपको बताया है, अभी जब अपन इसके इतने क्वेश्चन इतने क्वेश्चन इतने क्वेश्चन करेंगे बोर हो जाओगे। आइलेट 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 आइलेट, शुरू आई से ही करना। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और लास्ट में ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये मैंने फंक्शन भी लिख दिया है यहाँ पे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किस टाइप का फंक्शन, मैं क्वेश्चन में भी बताते जाऊंगा आपको। मेरा टारगेट ये रहता है बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से, मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं अगर मेरे हिसाब से सोचूं तो मैंने ये पढ़ा दिया तो सबको समझ में आ जाना चाहिए, कि मैं ऐसा सोचता नहीं बच्चों के बारे में। मैं ऐसा सोचता हूँ कि इससे रिलेटेड जब मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा तो एक्सरसाइज खत्म होते होते
जैसे ही अपन उसके लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और आपने अगर जिम्मेदारी से उसको जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा सुन लिए, समझ लिए, सीख लिए और घर पे प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर वो उसके ऊपर आपकी कमांड आ जाएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 7.6 इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल। और इस एक्सरसाइज के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन करना है। तो पूरी एक्सरसाइज में हम आईलेट का यूज करेंगे। एक बार मैंने यहाँ लिख दिया है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर algebraic function, t stands for trigonometric function और e stands for exponential function। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइजेस 1 to 22। क्वेश्चन में कमी नहीं है, 1 से लेके 22 तक क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x sin x, इस x sin x को आपको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले इसको i के इक्वल कंसीडर कर लो। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इनटू sin x और ये dx। इसको ध्यान से देखो आप, ये x इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन के सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। तो और फर्स्ट फंक्शन को हम सिलेक्ट करते हैं आईलेट की हेल्प से। यहां पर लिख दिया मैंने आईलेट। अब देखना मैं कैसे इसको चेक करता हूं। सबसे पहले आई पे गया, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है कि आपको इसमें नहीं है। फिर आओ एल के ऊपर, लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है कि आपको इसके अंदर नहीं है। फिर आगे बढ़ जाओ ए के ऊपर, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन है ये एक्स एक्स रेज़ टू एन टाइप का दिख रहा, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है। तो इसको ले लो आप फर्स्ट फंक्शन। ये अपना फर्स्ट हो गया, बस ये फर्स्ट हो गया। तो बचे वाले को आपको सेकंड ले लेना। बस ये हो गया आपका फंक्शन का सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ आईलेट। जैसा मैंने पढ़ के बताया ऐसा पढ़ना है और फर्स्ट फंक्शन आपको मार्क कर लेना। उसके बाद सेकंड हो जाएगा मार्क। और अब इसमें अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं। फॉर्मूला आपको याद ही है, लगाओ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और ये पूरे का डीएक्स। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लिख सकते हैं और इंटीग्रल बाय पार्ट्स भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही। रख दिया हमने वैल्यू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन पूरे का डीएक्स। इसको सॉल्व कर लो। ये एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल का साइन ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये dx। इसको सॉल्व कर लो। ये माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स dx विच इज इक्वल टू ये माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। देखो जैसे इंटीग्रल के साइन हट जाते हैं अपन एक कांस्टेंट सी लगा देते हैं, बस यही आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल होगा। तो ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ आईलेट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने आईलेट की हेल्प से फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट किया और उसके बाद डायरेक्ट हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वैल्यू रख दिया और इसको सॉल्व करें तो देखो ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x इंटू साइन 3x। इसको सबसे पहले i के इक्वल ले लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन 3x और ये dx। देखो दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में दिख रहे हैं तो हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमको फर्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको आईलेट की हेल्प से सपोज करेंगे। आईलेट, अब देखिए आईलेट से आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है कि आपको इसके अंदर नहीं है। फिर एल पे आ जाओ, लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है क्या, नहीं है। एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है कि आपको है, एक्स जो है एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स रेज़ टू एन टाइप का, तो एक्स को फर्स्ट फंक्शन दो, ये आपका फर्स्ट हो गया। और साइन 3x को सेकंड दो। बस ये आपका आईलेट की हेल्प से फंक्शन का सिलेक्शन हो गया। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वैल्यू रखो, विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन
तो साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन 3x dx और ये पूरे का dx। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इंटीग्रल बाय पार्ट्स में लिख सकते हैं। और जरूरी नहीं है लिखना, लिख देंगे तो ठीक है कि अपन ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, बस ऐसा लिख देते हैं ब्रैकेट। लिखेंगे तो ठीक है, नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू शुरू में लिख लो, बाद में मत लिखना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो माइनस कॉस 3x और x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड। एक्सटेंशन फॉर्मूला है ये साइन ax प्लस b के फॉर्म में, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 0 है, तो साइन ax प्लस b का माइनस कॉस ax प्लस b होता है और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। माइनस यहाँ आ जाओ ब्रैकेट के अंदर, ये इंटीग्रल का साइन ऐसे रहेगा, ब्रैकेट के अंदर x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x हो जाएगा और x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर लेंगे और ये आपका लास्ट का dx ऐसे है। इसको और सॉल्व कर लो, विच इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 3 कॉस 3x। यहाँ देखना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/3 को बाहर कर लो, इंटीग्रल ऑफ कॉस 3x और ये dx विच इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1/3 कॉस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x हो जाएगा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, साइन 3x और अपॉन x का कोफिशिएंट 3। इंटीग्रल के साइन हट गए तो प्लस c लगा दो, इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिख दो, माइनस x अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा तो 1/9 साइन 3x और प्लस, बस इट शुड बी द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ये आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल होना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, इसको सबसे पहले आई के इक्वल ले लो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स डीएक्स। देखो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमको फर्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन हम आइलेट की हेल्प से करते हैं। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे आइलेट, चेक करो, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या इसके अंदर, नहीं है। फिर आगे बढ़ो, लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या इसके अंदर, नहीं है। फिर आगे बढ़ो, एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या इसके अंदर, है। एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स रेस टू एन टाइप का है, तो इस एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर को आप फर्स्ट फंक्शन ले लो, ये फर्स्ट हो गया आपका और बचा वाला आपका सेकंड हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन हो गया, अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखते हो जाएगा, विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस टू एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेस टू एक्स डीएक्स और ये पूरे का डीएक्स। सॉल्व करो इसको, यहाँ आप लिखना चाहे तो लिख दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 सामने आ गया, एक पावर कम, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होगा और ये dx। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, ये -2 को बाहर कर लो, इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स dx। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेंड के साइन के अंदर, इंटीग्रल के साइन के अंदर दो फंक्शन फिर से प्रोडक्ट में आ गए, तो फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमने प्रूव करके बताया आपको, उसके सारे राइट्स हमने परचेस कर लिया, आप चाहे जितने बार क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हैं, मोर देन वंस वी कैन अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमको फिर से फर्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो फर्स्ट फंक्शन कैसे सिलेक्ट करेंगे, यही आइलेट की हेल्प से करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है कि आपको इसके अंदर, नहीं दिख रहा। लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है कि आपको इसके अंदर, नहीं दिख रहा।
एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है कि आपको इसके अंदर दिख रहा है एक्स रेस टू एन टाइप का है, तो इस एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये बचा वाला आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। एक बार और अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कर दो, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स को ऐसे ही रन दो, प्लस 2 को बाहर रन दो। यहाँ लगाना है हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, ये मेंशन करना है आपको फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और ये पूरे का डीएक्स। कोई कोई बच्चे इसको होल का डीएक्स बोलते हैं, होल का डीएक्स बोलने की जरूरत नहीं, होल तो होल का मतलब ही होता है पूरे का डीएक्स, होल पूरे का डीएक्स बोलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोलना, होल डीएक्स बोल सकते हैं। ये इसके लिए लगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर। जब सारे इंटीग्रल के साइन हट जाएंगे तो अपन एक कांस्टेंट सी लगाएंगे विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप लिखना चाहे तो क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखो मैंने एक शॉर्ट टर्म यूज कर लिया यहाँ पे आईबीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और नहीं तो बाद में फिर आप इसका मीनिंग पूछ रहे हैं किसी से कि भाई आईबीपी का मतलब क्या होता है। आईबीपी का मतलब इज नथिंग बट इट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, पहले शुरू में वैसा लिख के बताया, अब अपने शॉर्टकट इजाद कर लिए इसकी आईबीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रल बाय पार्ट्स। चले इसको सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2 बाहर है, ये एक्स ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस ये इंटीग्रल ऐसे रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स और ये डीएक्स, और थोड़ा सॉल्व कर दो तो ये एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स एज इट इज माइनस 2 है, ये एक्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल ई रेस टू एक्स ही हो जाएगा, और 1 का इंटू करने से कोई वो नहीं है, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल ई रेस टू एक्स। अब देखो सारे इंटीग्रेशन के साइन हट गए तो प्लस सी लगा। अभी ये ब्रैकेट को खोल देते हैं अपन, खोल दो ब्रैकेट को, ये एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2 एक्स ई रेस टू एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई रेस टू एक्स और ये प्लस सी। अब देखो पूरे में से ई रेस टू एक्स कॉमन दिख रहा है, तो मैं ये इस ई रेस टू एक्स को कॉमन निकाल देता हूँ, इस ई रेस टू एक्स को यहाँ से तीनों में से कॉमन निकाल, ये ई रेस टू एक्स कॉमन निकाले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 और प्लस, इट शुड बी द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी लगाना जरूरी है। आंसर दिखाते हैं आपको, ये रहा आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। अब देखो इस क्वेश्चन में अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को 2 बार यूज करें, जरूरत पड़ने पर आप 3 टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मोर देन वंस आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक, जब तक 2 फंक्शन प्रोडक्ट में रहेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना इंटीग्रेशन खत्म ना हो जाए तब तक। और देखो यहाँ पर अपन ने जब सेकेंड टाइम अप्लाई करें तो ये वाला जो फॉर्म था ये पहले वाले से सिंपल था, पहले एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स था, यहाँ पे एक्स की 1 पावर कम हो गई, मतलब धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है ये। कभी ऐसा लग जाए आपको कि यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे 3 पावर आ गई एक्स की, इसका मतलब सिलेक्शन गलत हो गया आपका, और सिलेक्शन गलत हो ही नहीं सकता जब तक आप यहाँ पे हाईलाइट रखेंगे और एक एक चीज को चेक करके फंक्शन को मार्क करेंगे। थोड़ा काम रहता है, थोड़ा टाइम लगता है, मगर सिलेक्शन फंक्शन का करेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद में आंसर आपका करेक्ट आ जाए। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लॉग एक्स, इसको आई के इक्वल ले लो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इनटू लॉग एक्स और ये dx। अब देखो यहाँ 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमको फर्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन हम आईलेट से कर लेते हैं। यह लिखा मैंने आईलेट, आईलेट की हेल्प से देखो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है क्या, नहीं है, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है क्या, दिख रहा है, तो लॉग एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन ले लो, ये आपका फर्स्ट हो गया, बचे वाले को सेकंड ले लो, बस जैसे फर्स्ट फंक्शन हुआ आपका आईलेट का काम खत्म, बचे वाले को सेकंड ले लो। अब लगा दो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x dx माइनस इंटीग्रल का साइन
डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स डी एक्स, और ये पूरे का डी एक्स। ये लगाया है मैंने आई बी पी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सॉल्व कर दो इसको। ये लॉग एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, एक पावर प्लस कर दिए, टोटल पावर से डिवाइड कर दी, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये डी एक्स। ये वाले एक्स से ये स्क्वायर को कैंसिल कर लो, क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को पहले लिख दिए, लॉग एक्स माइनस ये 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, और एक्स डी एक्स बचा, एक्स डी एक्स इंटीग्रल के अंदर। इसको एक स्टेप में और सॉल्व कर लो। ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 2, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रल हट गया तो प्लस सी लगा दो। इसको लिख सकते हैं अपन क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए चाहे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये 4 को या अपॉन 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। आंसर देख लेते कैसा आ रहा, ऐसे ही आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, 4 नंबर का क्वेश्चन। ये आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल होगा। आगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इंटू लॉग 2x, इसको आई के इक्वल ले लो। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू लॉग 2x और ये dx। दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, हम यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, उसके लिए हमको फर्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन कर लेते हैं अपन आईलेट की हेल्प से। ये आई लेट लिख देना आपको ऐसा। अब देखो आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या इसके अंदर, नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या इसके अंदर, है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको फर्स्ट ले लो, ये सेकंड हो जाएगा। हो गया आईलेट का काम खत्म। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो यहाँ। फर्स्ट फंक्शन log 2x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x dx माइनस इंटीग्रल का साइन d बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन log 2x इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x dx, और ये पूरे का dx। सॉल्व कर लो इसको। यहाँ लिख दिए हमने, यहाँ लगा दिए हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP। करो इसको सॉल्व। ये log 2x, ये log 2x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन log 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या होगा log 2x का डिफरेंशिएशन, log 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x, और 2x का फिर से करेंगे 2। फंक्शन आप फंक्शन है कि नहीं, तो चेन रूल से करना पड़ेगा। 2x का फिर से करेंगे तो 2 आएगा, इनटू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये लास्ट वाला dx which is equal to x square upon 2 log 2x। यहाँ पे ये वाले 2 से 2 कैंसिल कर लो, और ये x से ये स्क्वायर को कैंसिल कर लो, तो ऊपर x बचा नीचे 2 बचा, तो ये माइनस 1 अपॉन 2 बाहर कर लो, इंटीग्रल के अंदर x dx, ध्यान से करना भाई, which is equal to x square upon 2 log 2x माइनस 1 अपॉन 2, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रल के साइन हट गए तो प्लस सी लगा दो। इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और प्लस सी। बस यही आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो गया। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। आंसर चेक करके दिखाते हैं। ये रहा 5th नंबर का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है।